बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। कभी बाली सुग्रीव के ऊपर प्रहार कर रहा है, कभी सुग्रीव बाली के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। दोनों युद्ध करने लगे, पंजे से पंजे मिला करके, भुजा से भुजा मिला करके, वक्ष से वक्ष मिला करके, और दोनों युद्ध करने लगे। और दोनों जब युद्ध करने लगे, सुग्रीव बार बार भगवान की ओर देख रहे हैं कि अब भगवान बाण चलाएंगे, अब भगवान बाण चलाएंगे, लेकिन भगवान नहीं चला रहे। क्यों? क्योंकि अभी समय नहीं आया है मृत्यु का, अभी थोड़ा सा समय बाकी है, थोड़ी देर है। भगवान बाण नहीं चला रहे, सुग्रीव युद्ध कर रहे हैं। सोचने लगे कि आज भी नहीं पहचान रही, लेकिन आज तो माला है गले में, क्या कारण है, भगवान बाण क्यों नहीं चला रहे? सुग्रीव विचार कर रहे हैं। धीरे 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 युद्ध करते करते समय बीता, और जब उचित समय आया, उचित समय यानी जब भगवान ने देखा कि ये समय बाली की मृत्यु का समय है। और देखिए, एक बात याद रखिएगा कि समय आ सकता हूं, मैं तुम्हारे प्राणों को बचा सकता हूं। बाली ने कहा, प्रभु, हे प्रभु, एक बात बताइए, जीवन में आपके नाम को जपते जपते कई महात्मा अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं, लेकिन अंतिम समय में आपका नाम आप अपने मुख पर नहीं ला पाते। और एक मैं हूँ, मैंने कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी आप स्वयं चल करके आए और मुझे अपनी मृत्यु के समय केवल आपका नाम नहीं मिला, मुझे आपके दर्शन भी प्राप्त हुए। याद रख, आज तुझे इस संसार में कोई भी बचा नहीं सकता, मैं इस समय आया हूँ और प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है। याद रख, अब तक तेरी मनमानी चलती रही, अब तक तेरी मनमानी चलती रही, अब ना चलने पाएगी। ऐसी विश्व में कोई शक्ति नहीं जो तुझे आकर बचाएगी। हाँ, मेरा हक मुझे दे दे, मेरा हक मुझे दे दे, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। अरे कायर सुग्रीव, मुझे लगता है तुझे अपने प्राणों से बिल्कुल भी मोह नहीं है। मुझे प्राणों का मोह। अरे कायर, तुझे पता है तू भाग करके मेरे घर के बाहर पर्वत में जो छुपाता, आज तू फिर से युद्ध करने आ गया। हर समय की बात होती है, आज तेरा हमेशा के लिए बिल्कुल ही अंत का समय आ गया है बाली। हर समय की एक बात होती है, किसी समय दिन होता है तो किसी समय। अरे अपने प्राणों को याद रख, वो मुझे दो, जोर से ताली बजाए। देखिए, बाली और सुग्रीव का युद्ध। प्रभु आगे आओ, देखो मैं आपके कहने से लड़ तो रहा हूं, कैसा भी हो आप तो बाल छोड़ देना, चाहे मुझे लगे चाहे उससे लगे, झगड़ा मिट जाएगा, ठीक है ना? हाँ, कहीं ऐसा ना करें कि मैं देखता रहूं और आप ये मुझे पीटता रहे और आप देखते रहे। चलो आओ।
बच्चों के लिए अवतरित हुए थे। हे राम, आपने मुझे मारा, इस बात का मुझे बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है, लेकिन आज आपने मुझे एक शिकारी की भांति छुप करके धोखे से सुग्रीव दोनों भाई समान थे, फिर आज आपके लिए सुग्रीव प्यारा हो गया और मैं आपका बैरी हो गया। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का धर्म है राम, ये कैसी मर्यादा है। हाँ राम, मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए राम। सुनो, तुमने जो अत्याचार किया था, तुमने हम लोगों को सताया था, उसका ये परिणाम है जो संसार से तू जा रहा है। लेकिन मेरे स्वामी इतने दयावान हैं, तू चाहेगा तो तुझे जीवन दान दे सकते हैं। उसका अंत समय आता है तो उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और आज आप मेरे सामने साक्षात खड़े हो प्रभु, क्या ऐसी मृत्यु को छोड़ करके मैं जीवन मांगूंगा? मुझे अपनी भूल का, मुझे अपने पाप करना चाहता हूं प्रभु। छोटा सा निवेदन है। क्या निवेदन करना चाहते हो प्रभु से, बोलो। हे नाथ, मैं अपना शरीर छोड़ करके जा रहा हूँ। मुझे पता है आप मेरे प्राणों को अचल कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने शरीर से अब कोई मोह नहीं रहा। आपसे यही निवेदन है प्रभु कि ये मेरा पुत्र है अंगद, ये मेरे समान ही बलवान है, मेरे समान ही वीरता का पराक्रम है। इसे आप अपनी शरण में लीजिए और अपना दास कीजिए। हे प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा पूर्ति हो जाएगी। जय श्री राम।